बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है आप सब दोस्तों के लिए। इसके अंदर मैंने बाकायदा एक न्यूज़ आप सब दोस्तों के लिए ढूंढी है। हो सकता है कि आप इस न्यूज़ को सुन चुके हों, हो सकता है ना भी सुनी हो। क्यों? क्योंकि FIA काम ने बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम ने अब कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। FIR उनकी तरफ से दर्ज होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि साइबर क्राइम जो है इन एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। इन्होंने बाकायदा गिरफ्तारियां भी की हैं रावलपिंडी से। मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ दिए हुए बेल आइकन को नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए, हमारे दोस्तों के लिए जो कि दिन रात इस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये उनके लिए कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और लोग हमसे मोटिवेट होकर अब इनके खिलाफ खुद ब खुद जो है एप्लीकेशंस दे रहे हैं। अब इसी तरह ही अगर मैं देखूं, साइबर क्राइम लाहौर के ऑफिस से बाकायदा एक मीडिया नुमाइंदगान जो जिनकी मैं वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा, उन्होंने बताया है कि FIA साइबर क्राइम ने बाकायदा तौर पर इनका जो गैंग है फ्रॉडियों का, जो सूदखोर माफिया है, उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जो भी यहाँ जिस लोकेशन पर इनका जो ऑफिस मिलता है वहाँ पर अगर ये कोई छापा मारते हैं तो वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते, कहीं और चले जाते हैं। यानी कि इतना बड़ा ये नेटवर्क है यार, आप खुद देखें कि ये लोग कैसे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक्सेस आप यहाँ से देते हैं तो थर्ड पार्टी कोई आपकी एक्सेस को अलाउ कर लेता है और अपने पास सारा कुछ रख लेता है और आपके मोबाइल का मुकम्मल आपकी जो चीज़ें हैं वो अपने पास कर लेता है कॉपी, ताकि आप जो भी काम करेंगे वो उसे पहले पता चल जाएगा। ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसके अंदर उन्होंने 3 ऐप्स का जो भांडा फोड़ा है ना, वो इस वक्त टॉप पर है। बरवक्त, इजी लोन, PK लोन, ये 3 ऐप्स ऐसी हैं जिनका बाकायदा तौर पर उन्होंने पोस्टमार्टम करके रख दिया है। पोस्टमार्टम किस तरह किया है कि यानी कि शरह रेशो के लिहाज से बताते कुछ है करते कुछ है। और अगर ये आप लोग पैसे नहीं दे पाते यानी कि एक आधे दिन में, तो यानी कि 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो ये फिर आपके रिश्तेदारों को कॉल्स करना शुरू होते हैं। मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर है, आप वो वीडियो देखेंगे सुन के हैरान हो जाएंगे। और हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि FIA ने बाकायदा अब इनके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन इसके अंदर मैं आप सब दोस्तों को एक चीज़ और बता दूं कि PTA ने जो NOC देना है वो अब एप्लीकेशंस को कि आप इनको जो NOC है वो किस बिना पर जारी करेंगे। PTA से मेरा एक क्वेश्चन है। ये तो एक बहुत ही बुरी खबर है। खैर, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं अभी, ये आप सब दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में लाजमी मैं शेयर करूंगा। गिरफ्तारियों की जो अपडेट्स हैं वो आप सब दोस्तों के साथ यहाँ पर मैं शेयर भी कर दूंगा कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, कहाँ से गिरफ्तार हुआ है। तो चलते हैं, आप सब दोस्तों को दिखाता हूँ वो वीडियो, ताकि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चल सके कि हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप लोग आसानी से ऑनलाइन जो लोन ऐप्स हैं उनके रास्ते जाके 10,000 से 50,000 तक का लोन आजकल हासिल कर लेते हैं। ख़ास तौर पर जो मौजूदा महंगाई है और लोगों ने जो छोटे अपने कोई काम करने होते हैं, ख़ास तौर पर यूटिलिटी बिल्स देने हो, तो उनकी कोशिश होती है कि वो 1 माह का आसान टर्म प्लान के बुनियाद पर ऑनलाइन कर्जा ले लें। लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस किस तरह आप लोगों के लिए एक वबाले जान है और ये किस तरह आपके हसास रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर रही हैं, इसका जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं वो जब आपके सामने रखी जाएंगी तो बिलाशुबा आपके भी होश उड़ जाएंगे और आइंदा आप इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन के रास्ते ऑनलाइन कर्ज लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। FIA साइबर क्राइम ने इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया है। जितनी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन वेबसाइट्स इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इसके ऊपर भारी भरकम इश्तहारों के ज़रिए आपकी सर्च लिस्ट के अंदर ये एप्लीकेशन आती हैं, जिसमें बरवक्त ऐप है, PK लोन है, इजी लोन है, फास्ट लोन है, इस तरह की मुतअद्दिद ऐप्स हैं। ये आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का हसास रिकॉर्ड तक एक्सेस रख सकती हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करती हैं
ये शिकायत FIA साइबर क्राइम को आई हैं। इसमें खसूसी बात यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं इन एप्लीकेशंस के रास्ते, आप जब टर्म प्लान लेते हैं कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से तमाम के तमाम जो कवायफ हैं उन पर दस्तखत भी कर देते हैं। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बरवक्त ऐप की हो, PK लोन की हो या फास्ट लोन की हो या कोई भी इस तरह की ऑनलाइन जो लोन ऐप है, तो उसके अंदर आप तमाम जो एक्सेस है, ख़ासतौर पे आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी का, जिसके अंदर आपकी हसास तस्वीर हैं, आपकी हसास वीडियोस भी हो सकती हैं, आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा, उस एप्लीकेशन के रास्ते आप इन तमाम चीज़ों की जो एक्सेस है वो उस ख़ास ऐप को दे देते हैं और आपको इस बारे में पता भी नहीं होता। जब आप ये लोन ले रहे हैं तो इसके अंदर कर्ज की जो मार्कअप रेशो है वो 2% से लेके 6% तक रखी जाती है और आप बासानी ये लोन ले लेते हैं कि चले हम 1 माह के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर अपना लोन वापस कर लेंगे और ये बड़ा जायज़ मार्कअप है। लेकिन जब लोन अदायगी की बारी है, ये जो FIA की अब तक की तहकीकात मंजर-ए-आम पे साइबर क्राइम सेल की, उसके मुताबिक जब आप लोन वापस करने जाते हैं तो आपको 40% तक उसका मार्कअप देना पड़ता है। एक एप्लीकेशन इसी तरह की मैं आपको बताता हूँ। एक खातून है जिन्होंने FIA साइबर क्राइम से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के इस एप्लीकेशन को रजिस्टर किया, 20,000 रुपये मैंने लोन लिया जिसका 2% मार्कअप रखा और 1 मंथ का उसका टर्म प्लान रखा कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगी। 20,000 रुपये हैं, इसका 2% जो मार्कअप बनता है उसके मुताबिक आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद उनको कॉल रिसीव होती है इसी एप्लीकेशन के रिप्रेजेंटेटिव से कि आपने 20,000 के बजाय 27,000 रुपये अदा करने हैं और आपका जो मार्कअप है वो अब 27,000 रुपये है। इस खातून की एप्लीकेशन के मुताबिक उसने लोन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा कि जब मैंने आपसे लोन लिया था तो ये एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है, ऑनलाइन मैंने उस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे कि मैं 2% अदायगी करूंगी। लेकिन यहां पर आके उस खातून को जो सबसे ज़्यादा होश उड़ाने वाली बात पता लगी, उस रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कहा गया कि हम आपके रिश्तेदारों को कॉल्स करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपने पैसे वापस नहीं कर रही। इस खातून की एप्लीकेशन के मुताबिक उसने इस लोन की वेबसाइट के ऊपर और उस एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म की भी कॉलम में अपने किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं लिखा था, जबकि उस रिप्रेजेंटेटिव के पास उस खातून के तमाम रिश्तेदारों के नंबर मौजूद थे जिनको बाद में कॉलें भी की गई और कहा गया कि ये खातून हमें पैसे वापस नहीं कर रही। फिर FIA साइबर क्राइम को इस किस्म की शिकायत भी मौसूल हुई है कि अगर कोई खातून मना करती है कि मैं आपको गैर कानूनी 40% तक मार्कअप नहीं अदा करूंगी, तो वो आप उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस लीक करने के लिए उनको ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपकी तस्वीर हैं हमारे पास वो मौजूद है और उनको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी की गई हैं। ये तमाम तर रिकॉर्ड FIA साइबर क्राइम को मिल गया है जिस पर अब तहकीकात शुरू की गई हैं। इसमें एक और किस्म का गैंग है। एक गैंग वो है जो आप लोगों को ब्लैकमेल करता है कि आपकी तस्वीर लीक कर देंगे। दूसरा गैंग वो है जो आपके रिश्तेदारों को कॉल करता है और आपको बदनाम करता है कि ये हमें पैसे नहीं दे रहे। तीसरा इसमें जो एक ग्रुप है बाकायदा तौर पे, वो ये गैंग है जो आर्बिट्रेशन का काम करता है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये खातून जिन्होंने 20,000 रुपये की दरख्वास्त जमा कराई कि 20,000 मैंने लिए थे और मुझे जब वापस करने की बारी आई तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही कहा गया कि आपने 27,000 देने हैं। इनको एक इसी एप्लीकेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने रब्ता किया और कहा कि मैं आपका लोन सेटल करवा देता हूं, अगर आप 20,000 रुपये मुकम्मल कैश पर वापस कर देती हैं तो आपको कोई मार्कअप नहीं देना पड़ेगा। इस खातून की एप्लीकेशन के मुताबिक जो उसने FIA साइबर क्राइम को दी है उसमें कहा है कि मैंने 20,000 रुपये रिश्तेदारों से और दोस्तों से इकट्ठा करके इस रिप्रेजेंटेटिव के इजी पैसा के अंदर भिजवा दिए। लेकिन अगले ही दिन मुझे एप्लीकेशन के एक और रिप्रेजेंटेटिव की कॉल है कि आपने 27,000 रुपये अभी तक अदा नहीं किए। इस खातून ने जब उससे इस्तफसार किया कि मैंने तो 20,000 रुपये आपके फलाने रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए हैं, तो कहा गया कि ये तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, आपके 27,000 वहीं के वहीं और आपको हमें ये वापस करने ही करने पड़ेंगे। एक और खातून की जो दरख्वास्त आई इसके मुताबिक उसने 30,000 रुपये 3 माह के लिए लिए और कहा कि जो मार्कअप आपका इसके ऊपर है वो सिर्फ 10% होगा या 5% होगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद उनको कॉल आती है और कहा गया कि आपका ये लोन सिर्फ 5 दिन के लिए अप्रूव हुआ है और अब अगर आप 30,000 रुपये 5 दिन के अंदर नहीं देती तो फिर आपको 38,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे और ये आपका लोन 3 माह के लिए नहीं है। इस तरह की जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस हैं ये कई एप्लीकेशंस FIA साइबर क्राइम को आ गई हैं और ख़ास तौर पे इसमें एक अहम पॉइंट ये भी देखा गया है कि अगर कोई मर्द इस एप्लीकेशन के रास्ते को कर्ज लेना चाहता है तो उसको कर्ज की फराहमी फौरी तौर पर नहीं दे रहे, जबकि अगर कोई खातून उसी घर की उसी डाटा के साथ
अगर लोन अप्लाई करती है तो उसको कर्ज की अदायगी फौरी तौर पर कर दी जाती है, 20,000 का लोन हो, 40,000 का हो या 50,000 का हो। इसके ऊपर मुबैना तौर पर एफआई साइबर क्राइम को अब यह लग रहा है कि ख़वातीन को प्रायोरिटी पर लोन देने की वजह यह है कि ख़वातीन की तस्वीर और ख़वातीन की वीडियो तक क्योंकि उनकी रसाई होती है, तो वो लेटर ऑन ख़वातीन को ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनसे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो वापस बटोर सकते हैं। इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस आई हैं, साइबर क्राइम अब इस पर काम कर रहा है। जितने भी एप्लीकेंट्स साइबर क्राइम से रब्ता कर चुके हैं उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस मुकम्मल कर लिए गए हैं। साइबर क्राइम के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुतअद्दिद जो एप्लीकेशन के ऑफिसेज हैं उनके ऊपर रेड भी की गई है, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का जो ऑनलाइन जो डेटा है, जो कंप्यूटर्स हैं वो रिकवर नहीं हो सके और ये जो सर्वर्स हैं जिससे एप्लीकेशन को रन किया जा रहा है वो किसी थर्ड लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसको ट्रेस करने की अब कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह लोग इससे फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे इन एप्लीकेशंस के नाम से और इन एप्लीकेशन के साथ अगर आप सोशल मीडिया के कीवर्ड में फ्रॉडेंटल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड का वर्ड भी लिखते हैं तो आपको कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर लोग खुदकुशी तक का जिक्र कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन ये अपने छोटे मोटे कर्ज अदा करने के लिए ये कर्जा लिया 1 माह के लिए और बाद में हमारे ऊपर भारी भरकम जो 40% का जो सूद है और जो मार्कअप है वो हम पर चढ़ा दिया गया, जिस पर हम अपनी जान तक जो है वो लूज़ करने के लिए तैयार हैं और ख़ुदकुशी करने की जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें और लोगों की कई वीडियोस भी हैं कि अब हम ये पैसे वापस कैसे करेंगे। तो ये एक इंतहाई संगीन किस्म का क्राइम है और साइबर क्राइम की दुनिया में एक एफआईए साइबर क्राइम के लिए भी ये एक चैलेंज है कि किस तरह एक एप्लीकेशन के रास्ते आपके मोबाइल फ़ोन का हसास रिकॉर्ड, आपकी तस्वीर, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका कैमरा और आपकी वीडियोज़ इन एप्लीकेशन के डेवलपर्स तक जा रही हैं। इसके ऊपर साइबर क्राइम भी काम कर रहा है और शहरियों को भी बार बार ये गुजारिश कर रहा है कि आप एहतियात से काम लें। इन एप्लीकेशंस पर रजिस्टर करने से पहले ये देख लें कि आपका कहीं हसास डाटा उन तक जा रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया।